जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। कैसे आप सभी। तो दोस्तों शुरुआत करने वाले हैं आज आपके लिए रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, जो आपके एग्जाम 2018 और 2021 में पूछे गए हैं। ये वो प्रश्न है जो आपके लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और मैं आपको पता होगा कि हमेशा वो प्रश्न लेकर आता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे पता है कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। एसएससी जीडी 2021 में किस प्रकार से क्वेश्चन बने, बिल्कुल उन्हीं की तरीके से। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। साथ ही मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, हम लोग एसएससी जीडी के लिए लगातार जुड़े हुए हैं। इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल एसएससी जीडी के आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं लगातार वो कंटेंट देता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए 110% सटीक बैठेगा। और साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर आप जरूर जुड़ जाएं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से ऐड हो लें। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। 0 दिया गया, फिर 6, फिर 20, 42, अगली संख्या क्या होगी बताइए। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं यहां पर देखता हूं 0 दिया गया है, फिर प्लस करके 6 दिया गया है और प्लस करके आपका क्या दे दिया 20 दे दिया गया है, यानी कि कितना 14 प्लस हुआ है। अगर यहां पर 6 प्लस देखूं, यहां पर 14 और फिर आपका 42 दे दिया गया, यानी कि प्लस में कितना हुआ 22 हुआ। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें लॉजिक बढ़िया लग नहीं रहा है। फिर 8 हुआ, फिर अब की बार मतलब 8 6 14, फिर 14 में 6 8 8 वाला मतलब 8 वाला भी कॉन्सेप्ट लग सकता है। मुझे लगता है कि 8 वाला भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है। 8 6 14, ठीक है, और 14 6 2 8, यहाँ पर 8 वाला भी कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो 22 8 कितना हो जाएगा, अगर 22 8 में जोड़ूं तो आपका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 30 इसमें जोड़ता हूं तो 72 72 आंसर भी आपका आ सकता है। क्या बोलेंगे 72, इस तरीके से 72। ठीक है, एक तरीका ये होगा। एक तरीका और दोस्तों मैं आप सभी को बताता हूँ। एक तरीका दोस्तों क्या है, अगर मैं 0 का स्क्वायर करता हूँ, 0 का स्क्वायर और प्लस में 0 ऐड करता हूं तो मतलब 0। ठीक है, उसके बाद अगर मैं 6 को देखूं, 6 को अगर मैं देखूं तो 2 का स्क्वायर करूं और प्लस में अगर 2 ही ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 6 आ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना 4 होता है, तो 2 का स्क्वायर प्लस में 2 6 हो जाएगा। अगली बात, अगर मैं अगली बार संख्या लेता हूं 4 और 4 का स्क्वायर करता हूं, तो आप सभी को पता होगा 4 का स्क्वायर होता है 16, और 4 में जब 4 ही ऐड कर देता हूं तो आंसर आ जाएगा 20। बोलो समझ में आया, क्लियर है कि ना। अगली अगर मैं संख्या लेता हूं 6, तो 6 का स्क्वायर करूं और 6 में प्लस ऐड कर दूं तो 6 का स्क्वायर 36 और 6 42। बोलो अगली संख्या क्या लूंगा, तो अगली संख्या आप लोग कहेंगे भाई साहब अगली संख्या आपको लेना पड़ेगा 8, क्योंकि दो दो छोड़ कर ले रहे हैं। तो 8 का स्क्वायर 8 टाई 64, 64 में अगर 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो 72 आ जाएगा कि ना, 72 आ जाएगी कि ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। तरीके दोनों बेहतरीन हैं, दोनों तरीकों से मैंने बताया। कोई भी क्वेश्चन आएगा उम्मीद है आप लोग गलत नहीं करेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा। बोलो कह रहा 16 है, 22 है, 36 है। बोलो अब आपको एक तरीका यहां पर सूझ रहा होगा कि सर 16 और 22 में प्लस का 6 ऐड कर दिया तो 22 हो गया, लेकिन भाई साहब 36 में जब प्लस का 6 ऐड करोगे तो कितना, तो क्या बोलोगे भाई बताओ। तो क्या पर 42, लेकिन ऑप्शन में तो 42 नहीं दिया, यानी ये तरीका आपका फेल हो गया। क्या तरीका ये समझते हैं। लेकिन आप अगर 16 को दोस्तों देख रहे होंगे तो 16 ये आपको 4 का स्क्वायर लग रहा होगा। बोलो 16 किसका 4 का स्क्वायर है कि ना, बोलो 4 का स्क्वायर है कि ना, किसका स्क्वायर 4 का। अब देखो अगर मैंने 16 लिखा, 16 में मुझे ऐड तो करना पड़ेगा, लेकिन क्या मैंने 4 प्लस 2 ऐड किया, यानी कि ये 4 का स्क्वायर और प्लस 2 ऐड किया तो आपका 22 आ गया। ठीक है, अच्छा अब ये तरीका इसमें क्या है, सर ये 36 किसका स्क्वायर, आप कहेंगे 6 का स्क्वायर। बहुत सही, तो क्या किया 6 का स्क्वायर 36 तो लिखा, लेकिन प्लस में क्या किया, प्लस में 6 लिखा और 6 में क्या किया अब 2 ऐड किया, क्योंकि ये किसका 6 का स्क्वायर है। तो यहां पर कितना बनेगा 36 प्लस 8, कितना बचा, बोलो 8 6 14 44, ऑप्शन बी। कितने लोगों को ये बात क्लियर है बताओ। बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी के सभी एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले भाई साहब प्रश्न है लगातार एग्जाम के लिए। मैं वही तरीके से प्रश्न आपको बता रहा हूं जो एग्जाम में छपेंगे और ये छपे हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर एक और लो भाई साहब, ये लो। क्या रहा इनको बताइए मिलाइए। ऐसा क्वेश्चन है एक आपके एग्जाम में, मेरी भी शिफ्ट में आया था, आपकी भी शिफ्ट में एक क्वेश्चन ऐसा जरूर देखने को मिलेगा। रीजनिंग में लगातार पूछे जाते हैं, बताओ राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है पहले क्वेश्चन में देखो, अगर देखो मैं एम सब में दिख रहा है, आई सब में दिख रहा है, यच यस सब में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों तीसरी संख्या में एच सी भी है, सी भी है और सी भी यहाँ पर भी सी। लेकिन सी के बाद आप देखेंगे तो सी के बाद अगर मैं यहाँ पर देखूँ, सी के बाद इस पहली वाली संख्या में देखता तो सी और एच दिया गया। यहाँ पर दोस्तों क्या दिया गया, यहाँ दोस्तों सी एच, मैं चौथे वाले ऑप्शन पर आ गया और यहाँ भी क्या है सी एच है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों सी ई है और आप सभी को पता होगा ई पहले आती है, तो यानी कि चौथा तो पहले आ गया। क्या बोलेंगे, चौथा पहले आ गया, चौथा पहले आ गया ना, तो सबसे पहले चौथा, तो ये तो ऑप्शन गया।
ये तो ऑप्शन क्या, अब देखो अब की बार क्या है भाई साहब, अब क्या है, ये एच के बाद ए दे दिया गया है, और इसके बाद दोस्तों एच के बाद इसमें आई दे दी गई है, और इसमें दोस्तों एच के बाद आई दे दी गई। तो बताओ ये ए वाला पहले आएगा कि ना, तो ये वाला पहले, यानी कि 4 के बाद अब क्या आ गया, 4 के बाद पहला। अब 4 के बाद पहला आएगा तो ये भी गया, ये भी गया, ऑप्शन नंबर बी बस गया, कुछ देखने की जरूरत नहीं। बस जब भी क्वेश्चन ऐसा आया आप ऑप्शन की सहायता जरूर दोस्तों लेंगे, ठीक है। चलिए ये तरीका होता है लगाने का। आओ एक और अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या यदि माह की 5वीं तिथि, कोई भी माह हो सकता है, 5वीं तिथि मंगलवार है, मतलब 5 तारीख को कोई भी माह दोस्तों, उस 5 तारीख को कौन सा दोस्तों, मंगलवार है। क्या है दोस्तों, मंगलवार दिया गया है। अब कह रहा है तो माह के तीसरे शुक्रवार के दिन, शुक्रवार के दिन 3 दिन बाद, तीसरे दिन नहीं बल्कि 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी। देखो अब इसमें दोस्तों 5 तारीख को कौन सा दिन दे दिया गया, 5 तारीख को दोस्तों मंगलवार है। एक बात बताओ, अगर 5 तारीख को मंगलवार है तो दोस्तों शुक्रवार, अगला शुक्रवार कब आएगा, तो आप कहेंगे मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार, यानी कि 8 तारीख को शुक्रवार होगा। क्या बोलेंगे, 8 तारीख को कौन सा होगा दोस्तों, शुक्रवार होगा। एक बात बताओ, जब 8 तारीख को शुक्रवार पड़ा किसी माह की, तो बताओ पहली तारीख को कौन सा दिन, तो पहली तारीख को 7 दिन बाद आएगा, तो भी भैया क्या होगा भाई साहब, क्या होगा, शुक्रवार होगा। तो भाव अगली क्या आ जाएगी, अगली और एक शुक्रवार कब, 8 7 15, 15 तारीख को, और 15 7 कितना हो जाएगा, 7 5 12 22, कितना 22 तारीख को भी ये क्या होगा आपका शुक्रवार हो। लेकिन हमें किसने, मतलब क्वेश्चन ने क्या कहा समझिए, क्वेश्चन ने कहा है दोस्तों कि शुक्रवार के तीसरा शुक्रवार, माह का तीसरा, तो पहला शुक्रवार, दूसरा शुक्रवार, ये कौन सा, ये दूसरा शुक्रवार, ये मंगलवार है भैया, इसको मत काउंट करो, ये पहला शुक्रवार, ये दूसरा शुक्रवार, और ये तीसरा शुक्रवार, यानी कि क्या आ गई, तीसरे शुक्रवार को कौन सी दिनांक, 15। अब कह रहा 3 दिन बाद, अब बहुत से लोग इसमें 3 ऐड कर देंगे, आंसर देंगे 18, जो कि सर्वो गलत है भाई साहब, ये गलत है, 18 नहीं आएगा, बल्कि 3 दिन बाद बुझ रहा है तो 3 ऐड करेंगे और एक और बढ़ाएंगे, क्योंकि 3 दिन बाद बुझा, आंसर जो होगा वो 19 होगा। क्या बोलेंगे, आंसर बिल भी करेक्ट, आंसर बिल मतलब सॉरी, राइट आंसर क्या होगा, 19, ठीक है, ऑप्शन बी। समझ में आया कि ना, बोलो। अगले क्वेश्चन पर चला जाए भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहो अगला, क्या किसी कूट भाषा में डी को 4, और ये क्वेश्चन ऐसा मेरी शिफ्ट में बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आया था, तो मैंने आपके लिए रखा, बिल्कुल मेरी शिफ्ट में ऐसा ही क्वेश्चन आया था। कैसा क्वेश्चन मैं अभी आपको दिखाता हूं। अब यार यहां पर थोड़ा आप समझो भाई साहब, क्या समझो यार, देखते हैं कि डी को तो 4 लिखा गया, ये तो बात आपके समझ में आ रही होगी, लेकिन दोस्तों रीड को क्या लिख दिया है इन्होंने 7, ये कैसे समझ में है। तो एक बार नंबरिंग कर लो, तो आर कितने पर, आर यस टी, तो क्या बोलेंगे आर 18 पर, आर बराबर 18, ठीक है। 5 पर कहा जाएगी भाई साहब ई, ठीक है। 1 पर क्या आ जाएगा भाई साहब ए, और 4 पर क्या आ जाएगा डी। अब इन सबको जोड़ो, 18 5 23, 23 1 24, 24 4 28, यानी कि यहां पर 28 है। अब एक बात आपके दिमाग में टक से आएगी, यार 28 आया और हमें लाना चाहते, तो क्या मैं 28 को 4 से भाग दे दूं कि ना, बोलो 28 को 4 से भाग दे दूं कि ना, दे दूं ना, बताओ। तो क्या बोलेंगे, 28 को अगर मैं इसी 28 को 4 से भाग दे देता हूं तो हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब आप कहेंगे यार 4 को इसमें भाग दे दिया, तो भाई साहब फिर डी का जब 4 आया तो इसको किससे भाग दिया, तो मैं कहूंगा इसमें अक्षर कितने, तो कहेंगे कि इसमें अक्षर कितने 4, तो इसीलिए मैंने 4 से भाग दिया, और यहाँ 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा 4। अब कहेंगे हमारी शिफ्ट में भाई साहब, मेरी शिफ्ट में क्या आया था, मेरी शिफ्ट में इसमें गुणा करना आया था। क्वेश्चन इसी तरीके, जैसे 28 था, मेरी शिफ्ट में क्या था, इसमें 4 से गुणा करना था, ठीक है, 4 से, बिल्कुल इसी तरीके। ये 2018 का क्वेश्चन है, 2021 में बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आया, लेकिन उसमें उसने भाग नहीं करवाई बल्कि गुणा करवा दिया, कि जितने अक्षर थे पहले 2 दिए गए, फिर अगली संख्या में 3 दिए गए, आंसर जब बूझा गया 4 अंकों का बूझा गया था, ठीक है। तो पहली में 2 से गुणा, तीसरी संख्या जो 3 अक्षर दिए गए थे 3 से गुणा, चौथी में आंसर जब बूझा तो 4 से गुणा। ये बात यहां पर समझ में आ रही, यानी कि कितने अक्षर, 4 अक्षर, तो 4 से भाग दे दिया, 28 आ गया। ये बात आप सभी को समझ में आ रही कि ना, बोलो क्लियर है। तो अब यच और निकाल लो भाई साहब, यच की निकाल लो, यच ई, और ये आपका क्या हो जाएगा, यच हो जाएगा, ई आ जाएगा ए, और सर कितना आर, तो आर कितने पर, 18 पर, ए कितने पर, 1 पर, आई आई 5 पर, यच कितने पर, 7 पर। आठ पर, सॉरी कितने पर, 8 पर, ठीक है। कितने पर, 8 पर, ऐड करो भाई साहब, ऐड कर लो। तो 18 5 23 1 24, और 8 कितना, बोलो 24 8 कितना, 32 हुआ कि ना, बोलो भाई साहब कितना, 32। अब 32 को क्या करेंगे, 32 आंसर नहीं भाई साहब, बोलेंगे 4 से, कितनी आंसर, 4 से भाग, कितना 8 चक्कू 32, ऑप्शन बी डी। कितने लोगों को समझ में आया, बोलो कितने लोगों को समझ में आया कि ना, समझ में आ रहा कि ना, बोलो किधर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगला ये रहा, बेहतरीन क्वेश्चन। और दोस्तों न्याय निगमन का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्लियर है,
लिख के रख लो, एक क्वेश्चन क्लियर है 110% एग्जाम में, एक क्वेश्चन 110% क्लियर है, देख लियो भाई साहब, छपे हैं मेरी इस शिफ्ट में, एक क्वेश्चन आया था। बोलो, और कभी मैं जिंदगी में बता दूं कि अगर मेरे साथ आप जुड़े तो न्याय निगमन का कोई भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। मैं इसको कैसे बता दूं, बिना बताओ, बिना कुछ किए बता दूं, कैसे, आइए समझते हैं दोस्तों। कह रहा कुछ कपड़े सफेद हैं, तो कपड़े मैंने जो लिखे, कपड़े को मैंने का बना दिया, और जो कपड़े हैं दोस्तों क्या है, ये कपड़े को का बना दिया, और एक कुछ कपड़े क्या है सफेद है, सफेद को मैंने सा बना दिया, ठीक है। कुछ कपड़े हैं क्या है सफेद है। अब कह रहा कोई झंडा सीधा नहीं है, सॉरी कुछ सफेद झंडे हैं, क्या बोलेंगे, कुछ झंडे, सॉरी कुछ सफेद जो हैं वो झंडे हैं, तो कुछ सफेद क्या है वो झंडे, तो झा बना दिया, ठीक है। अब अगर कोई झंडा सीधा नहीं है, तो झंडा और सीधा के बीच क्या दे दी भैया, सीधा में मैंने सी बना दी और इसमें दुश्मनी दे दी, क्या बोलेंगे, दुश्मनी दे दी, यानी कि ये कोई है ही नहीं, तो क्या बोलेंगे। अब निष्कर्ष क्या कह रहा, आओ देख ले, कह रहा कोई कपड़ा सीधा नहीं है। अब एक बात बताओ, कपड़ा यहां पर और भैया सीधा यहां पर, क्या कोई रिलेशन दिख रहा है, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा, ये तो गलत हो गया, क्या है गया, ये गलत हो गया। बस यहीं पर आपको समझना, बहुत से लोग नहीं को सही कर देते बल्कि गलत, जब नहीं को नहीं दिखाए तब आंसर होगा। अब नहीं को नहीं दिखा रहा है तो ये गलत है, ठीक है। अब अगला कह रहा है, अगला देखो, यानी कि ये तो गलत हो गया, समझ गए, ये क्या हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है, यानी कि ये गलत हो गया। अब कह रहा है कि कुछ सफेद सीधे हैं, यानी कि क्या बोला, कुछ सफेद क्या है, सीधे हैं, तो भैया कुछ सफेद, ये सफेद और सीधे, क्या बताओ, एक बात बताओ, सफेद और सीधे का कहीं पर रिलेशन हमें दिख रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं दिख रहा, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बोलो बिल्कुल गलत है कि ना, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब क्या करा, कुछ झंडे कपड़े हैं, क्या है, कुछ झंडे कपड़े हैं, क्या बताओ भैया, कपड़े और झंडे में आपको कहीं पर कुछ दिख रहा है, झंडे में कुछ दिख रहा है, तो क्या बोलेंगे भैया, ये भी नहीं दिख रहा है, यानी कि तीनों के तीनों क्या है, गलत है। क्या बोलेंगे दोस्तों, तीनों के तीनों क्या है, गलत है। क्लियर है कि ना, समझ में आया कि ना, बोलो। चलो आंसर देख लो, क्या बोलेंगे, यहां पर दिख रहा है कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता, ऑप्शन नंबर डी। मैं गारंटी लेता हूं, न्याय निगमन की एक संपूर्ण क्लास आप सभी के लिए लेकर आऊंगा, कोई भी क्वेश्चन बनेगा उसी शिफ्ट पे से बनेगा। जरूरत है बस आपको लगातार जुड़ने की। बहुत से लोग ए देखकर इग्नोर कर रहे हैं कि भैया संख्या चैनल पर कम है, लेकिन ये बताइए सर कंटेंट किस प्रकार का दे रहा हूं, जो कि आपके एसएससी जीडी में पूछा जाएगा, और मैंने खुद एग्जाम दिया। ये देखो, एक शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आपको ना मिले तो भैया कह देना, मेरी शिफ्ट में भी आया था। इसमें क्या होता है, बस नजरों का खेल है, कहते हैं नजरों का खेल, भाई साहब नजरों का खेल है यहाँ पर। अगर आपकी नजरें बढ़िया हैं तो आप सट से क्वेश्चन करेंगे। क्या कितने लोग इतालवी भाषा तथा फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं, यानी कि दोनों का मिक्सर होना चाहिए। एक बात बताओ, इतालवी भाषा वाले ये हैं, ये क्या है दोस्तों, इतालवी भाषा वाले हैं। और कह रहा है फ्रांसीसी भाषा वाले कौन, तो फ्रांसीसी भाषा वाले ये रहे, तो ये भैया फ्रांसीसी भाषा वाले हैं। एक बात बताओ, इन दोनों का मिक्सर कौन सा है, बोलो, इन दोनों का मिक्सर कौन सा है कि ना, बताओ कौन सा है, तो क्या बोलेंगे, बोलो भाई, बोलो बोलो, कौन सा है मिक्सर इनका, दोनों का मिक्सर होना चाहिए, कौन सा हो जाएगा, इतालवी और भाषा दोनों। कितने लोग फ्रांसीसी, 16 ये दिख रहे हैं, क्या बोलेंगे, देखो यहां पर क्या 16 दिख रहा है ना, और उसके बाद ये 5, क्या हो जाएगा 21। बोलो ऑप्शन ए। कितने लोगों के क्लियर, मैं दिखा देता हूं, देखो ये रहा है, ये देखो ये है और ये है, तो यानी कि ये दोनों मिलेंगे ना, 16 5 21, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। क्लियर है आप सभी को। चलिए आज का अंतिम प्रश्न और बहुत ही शानदार प्रश्न, ये लीजिए। इसमें भैया बहुत लोग कंफ्यूजन है, बताइए परे रहते हैं, सवाल नहीं लगता, कहते भैया अक्षर ही नहीं, चारों ऑप्शन लगा रहे हैं। अब समझो, यहां पर एक बात समझो, अब तुम्हें बराबर में भाई 8 लाना है, तो एक बात बताओ, क्या यहां पर 8 से तुम मल्टीप्लाई करवाकर 64 करके भैया ला सकते हो, बताओ। अब एक बात बताओ, अब यहां पर तुम 64 कर दो, भाग 1 से करो तो 64 रहेगा, क्या 8 आ सकता है, ये तो पहला तो ऐसे ही गलत हो गया भाई साहब, आ जाओ, ये तो पहला गलत। अब दूसरा देखो, तेरा प्लस, अब एक बात बताओ, 8 8 16 हो गया, और 16 को तुम 1 से भाग दे दो तो 16 ही बचेगा, और 16 7 कितना हो जाए, बहुत हो जाएगा, तो ये 8 आएगा, गलत हो गया। अगला आ जाओ, तो ये देखो भैया मल्टीप्लाई करवाओ, 8 8 कितना हो जाएगा, कहोगे 16, 16 में 1 की मल्टीप्लाई 16 1 16, और 7 से भाग, 16 को 7 से भाग दो, कौन देगा, पॉइंट में जाएगा आंसर, जबकि 8 मांग रहा, लो ऑप्शन सी आ गया। लो कहोगे कैसे आ गया, समझो भाई साहब, यहां पर इन्होंने क्या किया भाई साहब, 8 को भाग दे दिया 8 से, और फिर मल्टीप्लाई करवा दी 1 से, और प्लस में क्या कर दिया 7 कर दिया। लो और यहां पर 1 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 और प्लस का 7 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब तुम कहोगे बड़ा फुर्ती में, भाई साहब कंसेप्ट क्लियर है, क्या बोलेंगे भाई साहब, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे, बस तरीका है, नजरों का खेल है, बस जितना बढ़िया से आप क्वेश्चन को देखेंगे, रीजनिंग उतनी ही बढ़िया से आप लोग को लगेगी, बस जरूरत है तो अच्छी तरीके से आपको देखने की।
ठीक है, समझ में आ रहा है? तो किस प्रकार से आपने देखा, ये तरीका होना चाहिए। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन पसंद आए होंगे। क्वेश्चन पसंद आए हो तो लाइक से सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में राय जरूर दें। मैंने एसएससी जीडी क्वालिफाई किया तो मैं आप सभी को वो बातें बताऊंगा जो आपको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों यही कहूंगा कि चैनल पर जरूर जुड़े आए, आपकी जिंदगी बदल देगा ये चैनल। आप समझ लेना, जब आप एसएससी जीडी के एग्जाम में बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इस चैनल से हमने कुछ सीखा है भाई साहब। ठीक है, तो आप सभी की सहायता के लिए लगातार जुड़ते हैं, और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से जाकर ऐड हो जाइए। लगातार वो कंटेंट के साथ आप सभी को वहां भी पीडीएफ वगैरह देता हूं, सिलेबस वगैरह वहां पर मैं बता देता हूं कि सब्जेक्ट का कौन सा सिलेबस है। हिंदी का सिलेबस वहां पर दिया गया है, मात्र 11 चैप्टर, और हमने इसमें अपने ही चैनल पर वीडियो भी बनाया हिंदी को सिलेबस के लेकर, तो वहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बेहतरीन क्वेश्चन थे, अच्छे लगे हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर, और सब्सक्राइब तो जरूर कर ले भाई साहब, क्योंकि अगर आपको क्वालिफाई करना है तो जरूर जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।